तो एवरीवन वेलकम टू एक्सेलरेट एकेडमी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की बायो का दूसरा चैप्टर, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब क्या होती है? वैरायटी। क्या होती है? वैरायटी। ठीक है। अब वैरायटी हर चीज़ों में होती है। तुम खाना खाते हो ना, फूड खाते हो, तो फूड में भी वैरायटी है। कोई ब्रेड बटर है, कोई चॉकलेट है, आइसक्रीम्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, तो कितनी सारी वैराइटीज़ हो गई, बहुत सारी वैराइटीज़ हो गई ना। बट ये नॉन लिविंग चीज़ों की वैरायटी होगी। हमें क्या पढ़ना है? लिविंग चीज़ों की जो वैरायटी है उनको पढ़ना है। तो अपने आसपास देखो तो पहले क्या क्या चीज़ें लिविंग है। तो अगर हम आसपास देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे प्लांट्स। क्या क्या दिखाई देंगे? प्लांट्स दिखाई देंगे, एनिमल्स दिखाई देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बट तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। तो इन सब में वैरायटी है। अब ये वैरायटी किस बेसिस पे है? सब किसी अलग अलग कलर के हैं, कलर्स के बेसिस पे है, शेप के बेसिस पे है, साइज़ के बेसिस पे है। कोई हर्ब्स है, कोई श्रब्स है, कोई ट्रीज़ है, साइज़ के बेसिस पे हो गया। वैसे ही एनिमल्स में भी हैं, वैराइटीज़ हैं, कलर्स के बेसिस पे हैं, शेप के बेसिस पे हैं, क्या खाते हैं, कार्निवोर ओमनिवोर, तुमने बचपन में पढ़ा है ये सब। हैबिटेट कहाँ रहते हैं उसके बेसिस पे है। मूवमेंट कैसा है, फास्ट है, स्लो है, तो हर चीज़ के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, वैराइटीज़ हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। ये मैंने बस ऐसे ही तुम्हें बताया। अब इसे हम डीपली पढ़ते हैं और डीपली हम समझाते हैं क्या ये चैप्टर्स कहना चाहता है। तो फर्स्ट है डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। मैंने ऑलरेडी बता दिया, लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है तो लिविंग वर्ल्ड में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना, ये अपन भूल जाते हैं इस चैप्टर में मेनली। लेकिन हम लोग प्लांट और एनिमल्स की जो वैरायटी हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दे डिफर इन शेप, साइज, कलर, फूड हैबिट, हैबिटेट, मूवमेंट। तो जो ये प्लांट एनिमल्स हैं ना, ये एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं? शेप, साइज, कलर, फूड हैबिटेट, मूवमेंट। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, सब हमें पता है ऑलरेडी पहले से, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वैरायटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ, या कह लो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिनोट करता है बायो वर्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आ जाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इन ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहती है वो उसका हैबिटेट होता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, कैमल है, डेजर्ट में रहता है तो इसका हैबिटेट डेजर्ट हो गया। कोई पूछे कि कैमल का हैबिटेट क्या है तो डेजर्ट बता देंगे। फ़िश रहती है पानी में तो बता देंगे पानी हो गया इसका हैबिटेट। पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है, कोल्ड रीजन में रहता है तो कह देंगे कि पोलर रीजन उसका हैबिटेट हो गया। अब हैबिटेट जो हमें पढ़ना है, दो टाइप्स की हैबिटेट पढ़ना है, एक तो लैंड और एक वाटर, यानी कि टेरेस्टेरियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स हमें पढ़नी है। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन लैंड। अब लैंड में भी देखो डाइवर्सिटी कितनी है, डेजर्ट होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड, माउंटेन, पोलर रीजन। ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट है, इसमें भी देखो क्या वैरायटी होती है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। ठीक है, मतलब हर जगह वैरायटी तुम्हें दिख रहा है, जो तुम पढ़ रहे हो हर चीज़ में वैरायटी दिख जाए, इसलिए चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब आ जाओ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपने समय के अनुसार खुद को ढाल लिया, ये आपका एडॉप्टेशन है। जैसे बचपन में हम हाथ से खाते हैं, फिर जब जाते हैं बाहर तो देखते हैं कि लोग चम्मच से खाते, तो फिर हमने चम्मच से खाना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया एडॉप्टेशन। ठीक है। अब देखो एडॉप्टेशन को समझाता हूँ और अच्छे से, जैसे कि स्पेस एग्जाम्पल से समझो। कैमल स्टोर फैट इन हम्प। कैमल जो है उसके जो हम्प होती है ना, उसमें वो फैट स्टोर करता है जो कि उसको एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। क्या होता है ना कि रेगिस्तान में पहले क्या होता था कि दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं रहता था तो कैमल डाई हो जाते थे, बट टाइम के साथ कैमल ने क्या किया कि अपना फूड स्टोर वो रिजर्व करने लगा। ठीक है, कि
खाना अगर कुछ दिन तक ना भी मिले तो उसका काम चल जाए, उसी तरह का है। कुछ सेम चीज़ फिशेस में भी देखने को एडॉप्टेशन मिली कि वो गिल से ब्रीदिंग करने लगे, ठीक है। उसके बाद कैक्टस हैज़ स्पाइन इंस्टीड ऑफ लीफ। अब कैक्टस में ना स्पाइन होता है, नोकीला नोकीला स्पाइन्स होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जिसको तुम छुओगे तो हाथ में चुभ जाएगा। उसमें लीव्स नहीं होता है। क्या हुआ, पहले कैक्टस में भी लीव्स था, लेकिन एनिमल्स आते थे उससे गेज करके चले जाते थे, खा के निकल लेते थे, तो उसने क्या किया, अपने लीव्स को स्पाइन बना दिया। और एक और रीज़न था कि वाटर लॉस भी कम, स्पाइंस हैं छोटे हैं तो वाटर लॉस भी कम होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट हैबिटेट्स। डेजर्ट में कंडीशंस कैसे होते हैं, वेरी हॉट, वेरी लिटिल रेनफॉल, स्कैसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब डेजर्ट में कैमल क्या करता है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, लॉन्ग लेग्स कर लेता है, जिससे बॉडी उसका हॉट साइड से अवे रह जाती है। फीट कैसे होते हैं, ब्रॉड फीट, जो उसको वॉक करने में हेल्प करते हैं सैंड में। हम्प स्टोर फैट, जो कि फूड की तरह एक्ट करता है, जो एक्ट एज फूड की तरह एक्ट करता है जब खाना नहीं मिल रहा होता है तो। कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, बहुत दिन बिना पानी के रह सकता है। लॉन्ग आई लैशेज प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड, आई लैशेज बड़ी बड़ी है जो उसको सैंड से प्रोटेक्ट करती है। अब आ जाओ माउंटेन क्या नहीं, कैक्टस पढ़ लो पहले, कैक्टस का एडॉप्टेशन पढ़ लो। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, लीफ क्या हो गए हैं, स्पाइन में बदल गए हैं, पतले पतले जो बड़े बड़े लीफ हुआ करते थे वो अब एकदम नीडल्स लाइक स्पाइन बन गए हैं। थिक ग्रीन स्टेम स्टोर वाटर, उसका जो स्टेम है वो वाटर स्टोर करता है। वैक्सी कोटिंग होती है उसके स्पाइंस पे और पूरे बॉडी पे होती है, इंस्टीड ऑफ स्पाइंस पे कहने से बेटर है कि उसके पूरे बॉडी पे ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग। अब इससे क्या होता है ना कि वाटर लॉस कम होता है, ठीक है। इससे जो वाटर लॉस जो होना था तुम्हारा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा कोटिंग से बहुत हद तक कवर हो गया है। रूट स्प्रेड वाइडली टू एब्जॉर्ब वाटर, उसके जो रूट होते हैं ना कैक्टस प्लांट के, ये बहुत दूर दूर तक रहते हैं, बहुत दूर दूर तक, सो डैट कि पानी आसानी से एब्जॉर्व कर ले। अब आ जाओ माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन रीजन कैसा होता है, कोल्ड होता है, स्नोफॉल होता है, स्लोपिंग लैंड्स होता है, तो वहाँ जो एनिमल्स हैं उसके पास थिक फर हैं, लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्लाइंबिंग के लिए। शार्प क्लॉज हैं, शार्प क्लॉज हैं कि आइस में एकदम अच्छे से पकड़ बना सकें। एग्जाम्पल याक, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट। अब माउंटेन के जो प्लांट्स हैं उनमें भी एडॉप्टेशन आओ देख लेते हैं, उनमें क्या क्या एडॉप्टेशन है। कोन शेप ट्री, नीडल लाइक लीफ, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। कोन शेप ट्री, अब ट्री का जो शेप है ना वो ऐसा कोन शेप होता है। कोन शेप इसलिए होता है ना कि यहाँ पे आइस आए तो टिके नहीं, समझ रहे हो, आइस आए यहाँ से स्लिप होके गिर जाए। जो नीडल लाइक लीव्स, जो लीव्स हैं वो एकदम पतली पतली होती हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बना के, कि ऐसे 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 ऐसी वाली लीव्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें से जब आइस गिरेगा ना, आइस स्नोफॉल होगा तो इसमें से एकदम आसानी से निकल के नीचे आ जाएगा, अटकेगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए पाइन, फर, देवदार, इसमें देखो एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, पाइन, फर, देवदार, ठीक है। अब आ जाओ एक्वाटिक। एक्वाटिक हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिफर्स, ठीक है। जो पानी में ना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी डिफ़र होती है, ठीक है। तो यही बात बताया है एक्वाटिक हैबिटेट की कंडीशन क्या होती है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिफर्स, ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर। फ़िश अडॉप्टेशन, फ़िश क्या करी है, अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन बना ली है। स्ट्रीम लाइन इसलिए होता है क्योंकि आसानी से वो स्विम कर सके। गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, फाइन फिन्स हेल्प इन मूवमेंट, जो इसकी फिन्स होती है ना ये इसके मूवमेंट्स को और इफ़ेक्टिव बना देती है। देखो लिखा हुआ है फिन्स फॉर लोकोमोशन, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉर स्विमिंग, स्कैल्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर, टेल चेंजिंग द डायरेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाती हैं। एक्वाटिक प्लांट एडॉप्टेशन, एक्वाटिक प्लांट में वैक्सी लीफ, एयर स्पेसेस हेल्प इन फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल स्टेम, एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली, हाइड्रेला। एयर स्पेसेस हेल्प्स इन फ्लोटिंग, इसको समझो। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर ना बहुत एयर फील्ड होती है, एयर फील्ड होने के चलते दे गिव्स देम बायंसी, जिसके चलते वो स्विम कर पाते हैं, ठीक है।
अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ को कहोगे कि ये लिविंग है, क्या क्या उनमें खूबियाँ होंगी, मतलब खूबियाँ क्या 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 फीचर्स होंगे जो प्रूफ करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है। सबसे पहले खाना खाएंगे, नीड फूड, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर। फूड का क्या काम है? एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर के लिए। उसके बाद सांस लेंगे, उसके बाद ग्रोथ शो करेंगे, उसके बाद इधर उधर घूमेंगे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई कुछ बोलेगा तो उसका जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं कि चुप बैठ गए तो फिर आप मर गए हो। तो आप एक एक कर समझते हैं। नीड फूड, इन्हें खाना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। रेस्पायरेशन करेंगे। रेस्पायरेशन का काम क्या होता है? टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसका काम क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर दे, हमने जो खाया उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी उसमें से निकाल दे। सब मैं बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में भी। अब आ जाओ टाइप्स में रेस्पिरेशन के टाइप्स कैसे कैसे हैं, कौन किस ऑर्गन से करता है। तो लंग्स ह्यूमन में होता है, गिल्स फिशेस में होता है, स्पाइरेकल्स इंसेक्ट्स में होता है। कॉकरोच तुम देखना, कॉकरोच में स्पाइरेकल्स होते हैं। सब आके पढ़ना है। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। एग्जाम्पल सीड, प्लांट, बेबी, एडल्ट, हुआ ना ग्रोथ। मूवमेंट, एनिमल वॉक, रन, फ्लाई। प्लांट शो मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट, मूवमेंट भी शो हो रहा है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। ठीक है। मिमोसा प्लांट क्लोजेस लीव्स व्हेन टचेस, छुई मुई के प्लांट को जब छू दोगे ना तो वो अपने आप अपनी पत्तियां मुरझा लेता है। छुई मुई एक प्लांट होती है, शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा। ह्यूमन मूव हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट, अपन लोग की हाथ अगर किसी हॉट चीज़ पे रख दें तुरंत अपन हाथ हटा लेते हैं। तो ये भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। अब आ जाओ एक्सक्रीशन। अब लिविंग है तो एक्सक्रीशन भी होगा। रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे बॉडी से रिमूव होता है। तो ये भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मुर्दा को स्वेट थोड़ी निकलेगा। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन गिव बर्थ, बर्ड ले एग्स, प्लांट प्रोड्यूसेस सीड। तो रिप्रोडक्शन भी ये लोग शो करते हैं, मतलब गिव बर्थ टू न्यू वंस। अब आ जाओ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है सबका फिक्स लाइफ स्पैन होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए फिक्स लाइफ स्पैन। बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेथ, सब इस फेज से गुजरेंगे। पहले जन्म लेंगे, फिर अपने आप को ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करके खुद को बढ़ाएंगे, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर मर जाएंगे। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। नीड फूड, डोंट नीड फूड। ग्रो नेचुरली, डोंट ग्रो नेचुरली। रेस्पायर, डोंट रेस्पायर। रिप्रोड्यूस, कांट रिप्रोड्यूस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, नो रिस्पॉन्स। मूव ऑन देयर ऑन, कांट मूव ऑन देयर ऑन। एग्जाम्पल में आ जाओ, डॉग, ट्री, बर्ड। नॉन लिविंग में टेबल, स्टोन, चेयर। ये सब जानते हो तुम, इसमें कुछ मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासीफाई क्या होता है? क्लासीफाई करना, ग्रुपिंग करना। Grouping organism based on similarities is called classification. Why classification? Make a study easier, help to identify organism, show similarity and differences. ठीक है, ये भी तुम समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा है। Basis of classification, organism may be grouped according to habitat, food habit, body structure, movement. कह रहा है कि क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग किस किस आधार पर हो सकती है। हैबिटेट, कहाँ रह रहे हैं, जैसे कोई ज़मीन पे रह रहा है उसको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, कोई पानी में रहेगा तो उसको एक्वाटिक कह देते हैं। वैसे ही फूड हैबिट्स पे कोई कार्निवोर, कोई हर्बीवोर, कोई ओमनीवोर। बॉडी के स्ट्रक्चर पे कर देंगे, जैसे बताया था फिश में स्ट्रीम लाइन था। मूवमेंट्स के आधार पे, मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। हर्बीवोर जानते हो, ओनली प्लांट खाएगा, काउ, डियर, गोट। कार्निवोर, ईट फ्लैश और ऑफ अदर एनिमल, लॉयन, टाइगर। ओमनीवोर, जो दोनों खाए, बियर, क्रो, ह्यूमन। ये तो आसान है, ये सब तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट में भी क्लासिफिकेशन होते हैं। हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ये दो हो सकता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ये दो तो
पहले से ही पता होता है। हर्ब्स क्या होता है? स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, मिंट, वीट। श्रब्स क्या है? मीडियम साइज वुडी प्लांट्स, रोज, हिबिस्कस। ट्रीज क्या है? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, मैंगो, नीम। क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर्स का मतलब ही होता है जो क्लाइंब करें, तो क्लाइंब के लिए उसे चाहिए होती है सपोर्ट, कुछ डंटा वंटा रहता है उसके ऊपर चढ़ के ये अपना जो फ्रूट होता है वो देता है। जैसे मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ये सब क्लाइंबर्स हैं। ठीक है। क्रीपर्स क्या होता है? जो ज़मीन पे ही रहे, कहीं ऊपर क्लाइंब ना करे, उसे कहते हैं क्रीपर्स। वाटरमेलन, पम्पकिन। देखना कहीं जहाँ वाटरमेलन की खेती होती है ना, वो वाटरमेलन ज़मीन पे ही रहता है, वो ऊपर नहीं चढ़ता है बाँस पास के ऊपर। ठीक है। तो क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना तुम लोग, बाकी तो तुम्हें याद ही होगा। डेट्स ऑल, थैंक यू, इतना ही। हाँ, और जाते जाते एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अच्छे से पढ़ना कि ग्रुपिंग किया गया है, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे, हैबिटेट, फूड हैबिटेट, बॉडी स्ट्रक्चर, मूवमेंट। प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन है वो हर्ब्स, हाँ, प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन है वो नीचे हैं, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। एनिमल में जो क्लासिफिकेशन है वो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर है। किस बेसिस पे है? फूड हैबिट के बेसिस पे है। ये एक फ्लो चार्ट भी है काइंड ऑफ, फूड बेसिस के आधार पे एनिमल। और प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है वो साइज़ के आधार पे की गई है। तो ये थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, ये काम आएगा तुम लोगों को। बाकी और जो इम्पॉर्टेंट है, हैबिटेट वाली भी चीज़ें देख लेना। हैबिटेट क्या है, एडॉप्टेशन क्या है, एडॉप्टेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 1 क्वेश्चन तुम मान के चलो कि एडॉप्टेशन से पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एडॉप्टेशन, देन क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू।